लड़की को उसकी आज़ादी होनी चाहिए, वो बुर्का पहने, हिजाब पहने, नहीं है तो ना पहने। आप ज़बरदस्ती किसी को क्यों कर रहे हैं? कोई भी गलत बात करता है, सब धर्मों के गुरुओं को उसको जो कंडेम करना चाहिए। अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने मुल्क को अमन और शांति और भाईचारे से खूबसूरत बनाया जाए तो बहुत अच्छा है। हमने जो चोला पहना है, प्यार मोहब्बत के लिए, इंसानियत के लिए पहना है। एक इंसान बनिए, इंसानियत की बात करिए, ह्यूमैनिटी की बात करिए। तो किसी का कत्ल करने इबादत नहीं है, बल्कि कुरान में मजीद में खालिक कायनात ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी एक आदमी का कत्ल करोगे तो गोया तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। हिसाब की बात वो करते हैं जिन्होंने अपनी राजनीति में पैसा कमाना है, नोट कमाने हैं, बेईमानी करनी है। और मेरा दिल करता है मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, ना देश को प्रॉब्लम है। आप फिल्म इंडस्ट्री के टॉप जितने हीरो हैं, सबकी वाइफ हिंदू है। दिक्कत तो ये पैदा करते हैं अपनी वोटों के लिए। धर्म गुरुओं ने नुकसान पहुँचाया है। मेरे साथ में स्वामी चंद्रदेव जी महाराज हैं। यहाँ पर एक सद्भावना सर्वधर्म एक संसद हुई है, उसमें यहाँ पर आए हैं क्रिसमस के मौके पर। इनसे जान लेते हैं कि देश में जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आती रहती हैं और नफरत का माहौल जो बताया जाता रहा है, उसे दूर करने के लिए इनके पास में क्या विजन है स्वामी जी? उसका विजन यही है कि हमें प्यार बांटना चाहिए, प्यार की बात करनी चाहिए, नफरत से दूर रहना चाहिए। और जो नफरत करता है उसको हमने साथ नहीं देना चाहिए। सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको आगे आना चाहिए। अगर कोई मुसलमान है या हिंदू है, कोई भी गलत बात करता है, सब धर्मों के गुरुओं को उसको जो कंडेम करना चाहिए, जिससे कि लोगों में शांति बनी रहे। ना कि ये कि अगर मैंने किसी हिंदू ने बोल दिया तो मुसलमान उसके अपने, इससे मोहब्बत कम होती है। मोहब्बत करने के लिए हम सब धर्मों को एक नज़र से देखना चाहिए, हर आदमी एक नज़र से देखना चाहिए। और जो प्यार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, हमें उसका साथ देना चाहिए। और हम उसी के उसमें लगे हुए हैं। आपको जैसे पता, आप हमेशा हम कहते हैं हमारा ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन का एक ही मकसद है, पीस, प्यार एंड प्रोस्पेरिटी। हम उसी के लिए काम करते हैं। अपने इंटरफेथ भी बहुत हमने किए, सारे फंक्शन किए। मैं तो जो भी सही बात हो, किसी की धर्म की बात हो, अगर गलत है मैं उसको गलत बोलता हूँ, और जो सही है सही बोलता हूँ। हम प्यार के लिए आए हैं। हमने जो चोला पहना है, प्यार मोहब्बत के लिए, इंसानियत के लिए पहना है। इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि हर नागरिक को प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए, आपस में भाईचारा का रखना चाहिए, जात पात को छोड़ना चाहिए। जात पात है जो भी हैं, आप वो घर में रहिए, बाहर आकर आप एक इंसान बनिए, इंसानियत की बात करिए, ह्यूमैनिटी की बात करिए। धन्यवाद। धार्मिक चोले की आप बात कर रहे हैं सर, लेकिन इसी चोले को पहनकर कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? और वो भी अपने आप को संत कहते हैं। देखिए, इसको तो कोई नहीं करता। जो चीज़ जेन्युइन है उसके डुप्लीकेट तो होते ही हैं। आज नोटों के भी डुप्लीकेट हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं? अभी समझे ना आप, मुझे क्या पता कि आप असली एंकर हैं या नहीं हैं। तो ये जो कर रहे हैं, असली जो है उनकी बात कीजिए ना। नकलियों का तो काम ही यही है। नफरत कौन फैला रहा है? नकली ऐसे हैं, उनकी क्यों बात करते हैं? आप बुरी बात तो करें ही ना, अच्छी बात करो ना। जिन्होंने अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छी बातें कर रहे हैं, उनके साथ रहो। जो ऐसी बात करते हैं, किसी चोला पहना हो, समझे ना, उसके अगेंस्ट होना चाहिए आपको। आप यंग हैं, डायनेमिक हैं, आपको आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, नहीं ना? लेकिन ऐसे लोगों को सरकार संरक्षण देती है, सत्ता संरक्षण देती है। कोई सरकार की नहीं, आप अपना काम कीजिए, उनको अपना करने दीजिए। उसकी चिंता क्यों? सरकार की क्यों है? हम सरकार के विरोध हैं जो ऐसे लोगों को, लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करती। अगर सरकार ऐसा करे तो हम ऐसे बात ही नहीं कर सकते। हम बात इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार भी गलत काम को गलत कहती है और सही को सही कहती है। इसीलिए आज सब जो चीज़ें हैं हम ओपनली बोल सकते हैं। कई सारे विवाद इस देश में देखे गए हैं पिछले कुछ समय में, कभी हिजाब को लेकर, कभी हलाल झटके को लेकर। इन विवाद को धार्मिक गुरु होने के नाते वो सब धर्म के नाम पर देखे गए हैं। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मेरी बात सुनिए, आप हिजाब की बात करते हैं, आपने कुरान पढ़ी होगी। सबसे ज़्यादा कुरान कहाँ है? मुसलमानों का हद कहाँ है? मक्का, मदीना, दुबई, सऊदी। वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हिसाब की। यहाँ नेताओं ने, लोगों ने, जिनको मुसलमान के नेता हैं, जो ये चाहते हैं अपनी दुकानदारी करना, अपनी वोट लेने के लिए, उसके लिए करते हैं। बाकी इतने मौलाना हैं, इतने वो तो नहीं बात करते, वो तो हिसाब की बात नहीं करते। हिसाब की बात वो करते हैं जिन्होंने अपनी राजनीति में पैसा कमाना है, नोट कमाने हैं, बेईमानी करनी है। दो तरफ से हो रहा ना, एक तरफ विरोध करने वाले, एक तरफ समर्थन करने वाले। नहीं, समर्थन तो मैं भी समर्थन करता हूँ कि हर लड़की को उसकी आज़ादी होनी चाहिए, वो बुर्का पहने, हिजाब पहने, नहीं है तो ना पहने। आप ज़बरदस्ती किसी को क्यों कर रहे हैं? आप अगर जैसे देखिए, बात सुनो, मोहब्बत की बात जो काम करते हैं, जो मैं आपको बंदूक रख के कहूँ कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, हिंदू बन जाओ या मुसलमान,
वो ठीक नहीं है। और मेरा दिल करता है मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, ना देश को प्रॉब्लम है। मुसलमानों में भी जैसे जिहाद की बात होती है, जिहाद में क्या है, आप फिल्म इंडस्ट्री के टॉप जितने हीरो हैं सबकी वाइफ हिंदू हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने हमारे यहाँ नेता हैं मुसलमान हिंदू, उनकी वाइफ मुसलमान है, किसी दिक्कत नहीं। दिक्कत तो ये पैदा करते हैं अपनी वोटों के लिए, और इन लोगों को आपको एक्सपोज करना चाहिए। ये दिक्कत है ना सर कि जब तक आप जैसे लोग आगे नहीं आएंगे, वो समाज को सही राह नहीं बताएंगे कि ये लोग जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चलाए हुए हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, ये नकली लोग हैं, इनके चक्कर में मत आइए। लेकिन समस्या ये है कि आप जैसे लोग बहुत नाम मात्र के रह गए हैं, गिने चुने रह गए हैं, जो इस तरह आकर के ये बात कह पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसके रीज़न आप ही हैं, प्रेस वाले भी उन्हीं को करते हैं जो झूठे हैं, सही आदमी के पास आते ही नहीं है। हम तो आपसे बात कर रहे हैं ना, आप तो सही नहीं, तो ये तो ये बच्चा हमारा हमेशा जब कोई सही बात होती है मेरे पास आता है तो मैं सही बात करता हूँ, चाहे मुसलमान की हो मैं उसको भी गाली देता हूँ, हिंदू उसको भी गाली देता हूँ, तो मैं तो ओपनली करता हूँ और हमेशा करूँगा। आप एक मंत्र बता रहे थे, भारतीय का मंत्र, दोबारा बताइए जरा उसको। ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई है, भारत में रहने वाले सब भारतीय हैं और आपस में भाई भाई हैं। एक आपने बताया कि घर से बाहर निकले धर्म भी बहुत निजी मामला है, उसे भी थोड़ा सा बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जी, आप मुसलमान हैं, घर में नहीं, किसने मना किया आपको? मैं हिंदू, मैं घर में हूँ। बाहर आके हमें इंसान बनना चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए। जब हम इंसान बनते हैं उसमें कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई कोई नहीं है, हम एक है, तो हमें इंसान बनना चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए। अक्सर ऐसा हुआ है सर कि जो धार्मिक मुद्दे थे उनमें राजनीति घुस आई और उससे समाज के सौहार्द को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और आप लोगों की चुप्पी की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। नहीं, हमारी तो चुप्पी नहीं है, आपने, हम चुप कभी नहीं रहते, ना रहेंगे। समाज की, ये संत समाज को जिस तरह से पीछे करके एक राजनीतिक दल ठेकेदार बन गया, उसकी तो बात है ना सर। मैं, देखिए, एक मेरी बात सुनिए, हम किसी संसार में हर आदमी का ठेका नहीं हम ले सकते, ठीक है ना, लेकिन जो भी बात आती है, मेरे पास प्रेस वाले सभी आते हैं, आप भी कई दफ़े आए हैं, मैंने हमेशा सच की बात की है, सच्चाई की साथ देता हूँ मैं और देता रहूँगा। आप लोगों को भी ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, उनके बारे में कुछ है, मैं तैयार हूँ सड़क पे जहाँ को मैं उनके विरोध में खड़ा हूँ, आप आइए, मैं आपके साथ। और ये सांप्रदायिक घटनाएं जो होती हैं, सांप्रदायिक तत्वों को आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, बिल्कुल गलत है। इनके पास ऐसी सज़ा होनी चाहिए, इन पे कोई लॉ इमीडिएटली इनको सज़ा होनी चाहिए, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल में, जिनको कि ये आप ये सुन के इमीडिएटली हो, लोग उसके ऐसा करके दोबारा ना करें। ऐसी ड्रामनी करनी चीज़ें होनी चाहिए। आप 6-6 साल, 20-20 साल केस में लगा देते हैं, जेलों में जो होटल खुले हुए हैं, तो इन सब का विरोध करता हूँ मैं। चुनाव आ रहे हैं, फिर से वो मुद्दे शुरू हो जाएंगे। नहीं, ये तो इनका काम है, उन्होंने सीट करनी है ना, उन्होंने तो सीट के लिए करनी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम मोहब्बत की बात करते हैं, चाणक्य देश की, देश पहले, समझे ना, हम सब देश भारतवासी हैं, देश के नागरिक हैं, हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए। अगर हम देश के लिए काम करेंगे, इसका मतलब हम संसार के में सभी के इंसानियत के लिए काम करेंगे। चलिए इमाम साहब से पूछ लेते हैं। इमाम साहब, अच्छी बातें हैं, सौहार्द होना चाहिए, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे उठने शुरू हो जाते हैं, बाबरी तो जब झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उस बीच में कहाँ सौहार्द की बातें कहने वाले कितने लोग हैं और कितने लोग उनकी बातों को मानेंगे? पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम देने वाले हर धर्म में 99% हैं, और 1% वो लोग हैं कि जो शैतान की बातों को मानते हैं। शैतान वो किसी भी शक्ल में आ जाता है और पूरी दुनिया में शैतान अपनी काम करता है, आतंक मचाता है, आतंकवादी बनाता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कहलवाता है। हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए, दूसरे के लिए बाद में सोचना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है। भारत में राजनीति के लिए दूसरे मज़हब के ऊपर जो बातें और जो एतराज़ात किए जाते हैं या कीचड़ उछाली जाती है, वो दूसरे पे ना उछाल के अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने मुल्क को अमन और शांति और भाईचारे से खूबसूरत बनाया जाए तो बहुत अच्छा है, ना कि यहाँ से ऐसे पैगामात दिए जाएं कि जहाँ पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी हो और हमारा भारत विश्व गुरु न बन सके। सबसे बड़ी विश्व गुरु न बनने में भारतवासियों के उन लीडरों की है कि जो ऐसे बयानात देते हैं कि जो जनता को भी पसंद नहीं है, ना गॉड को पसंद है, ना ईश्वर को पसंद है, ना अल्लाह को, ना परमात्मा को। परमात्मा, ईश्वर और अल्लाह ने हमारे रहने के लिए एक छत बनाई है जिसे हम नीला आसमान कहते हैं। इसी के नीचे
जो 200 से ज़्यादा मुल्क हैं उसके तमाम हजरात इसी के नीचे रहते हैं। तो हमें हिंदुस्तान में ऐसे रहना चाहिए कि हिंदू भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, जैन भी हमारा भाई है, बौद्ध भी हमारा भाई है, और मुसलमान खुद आपस में फ़िरक़ों में न बटकर एक साथ चलें तो सबसे बेहतर तरक्की मैसर हो। आप मानते हैं कि सियासत ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है इस देश के सांप्रदायिक आपसी भाईचारे को, सांप्रदायिक सौहार्द को? सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया है सियासी पार्टियों ने नुकसान पहुंचाया है, और उसके बाद धर्म गुरुओं ने नुकसान पहुंचाया है। मैं भी उन्होंने क्या पहुंचाया, क्या बताइए? धर्म गुरु जब अपनी स्पीचों में कट्टरता के बयानात देते हैं और सुनने वाले फॉलोवर उनको वन साइड मानकर उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि दुनिया में कैसे रहना है, और उसके बाद फिर वो वही करते हैं कि जो आपने पाकिस्तान में देखा होगा, जो अफ़गानिस्तान में देखा होगा या सीरिया में देखा होगा। इसलिए कि सिर्फ वो कत्ल करना इबादत समझते हैं, तो किसी का कत्ल करने इबादत नहीं है, बल्कि कुरान में मजीद में खालिक कायनात ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी एक आदमी का कत्ल करोगे तो गोया तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया है। जब कुरान मजीद में ऐसा है तो दूसरे ग्रंथों में भी यही बात लिखी हुई है, किसी के यहाँ किसी को मार डालना जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है।